हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। जैसा कि आपने पार्ट सेकंड तक देख चुके थे, वहां पर आपको ये बताया जा चुका था कि न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कोशिका में जो केंद्रक पाए जाते हैं वो क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं, उनकी खोज किसने की, ये सारे टॉपिक आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इसके शुरू के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहले पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख के आइए, तब थर्ड देखिए। ठीक, आज हम चर्चा करेंगे कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है। जिस तरीके से खीरा खाते हैं आप लोग, खीरा खाते हैं तो उसमें कुछ पानी निकलता है, निकलता है नहीं? उसी तरीके से आदमी की चमड़ी निकालो तो उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म में निकलता है कि नहीं? उसी तरीके से कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम जीव द्रव्य के बारे में जानेंगे और उसके फंक्शन जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। आवाज मत करिए, प्रोटोप्लाज्म। इसकी जो खोज थी हक्सले ने की थी। हेक्सले कहीं कहीं हेक्सले मिलता है, कहीं कहीं हेक्सले मिलता है, तो हम हेक्सले लिख लेते हैं, पढ़ने में भी अच्छे लग रहे हैं। किसने की थी? हेक्सले ने। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। जो जीव द्रव्य होता है उसमें सबसे ज्यादा जल उपस्थित होता है। हम ये लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है। सर्वाधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है। यानी मान सकते हैं तो 95% के आसपास इसमें जल उपस्थित होता है। 95-80%। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल उपस्थित होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे, चाहे ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन वाले। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल उपस्थित होता है। नोट डाउन करिए इतना। इसके भाग में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके भाग में कार्बोहाइड्रेट लड़के कहाँ जा रहे हो? सब लोग जा रहे हो बिना वजह के। कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके भाग में यानी जीव द्रव्य के भाग में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आया? इतना नोट डाउन करिए। उसके बाद हाँ बोलिए बेटा। जीव द्रव्य की खोज हेक्सले ने की थी। ठीक है, बता रहे हैं। हाँ जी, प्लाज्मा। नोट डाउन कर लेने, बताना। समझिए, एक गलती यहाँ हुई। खोज डुजार्डिन ने किया था, नामकरण हेक्सले ने किया था। जो इसकी खोज है डुजार्डिन ने किया था, खोज डुजार्डिन ने, नामकरण हेक्सले ने किया था। खोज डुजार्डिन ने किया था, नामकरण हेक्सले ने किया था। कौन किया था? हेक्सले ने। इसके लिए नोट बना के लिखिए, नोट में लिखिए, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए।
पुरकिंजे ने, हम लिख दे रहे हैं, पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। जी, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों। पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। नहीं, चालू है, आप लोग बात मत करिए। सेकंड चल रहा है ना, तो चल रहा है। इसके भाग में कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसका मिश्रण बताया जाए कि जीव द्रव्य में क्या क्या मिला रहता है तो उसे लिख लीजिए। ये 60 नोट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य में जो मिश्रण है, यानी जीव द्रव्य का मिश्रण जो होता है, जीव द्रव्य का जो मिश्रण होता है उसमें मान लीजिए 62% ऑक्सीजन, 62% ऑक्सीजन। अरविंद उधर जाके शांत करा पहले सबको। 62% ऑक्सीजन, 10% नाइट्रोजन, 10% नाइट्रोजन, 20% कार्बन, 20% कार्बन और लगभग 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। लगभग 8% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम भी पाया। हाँ बोलो। पुरकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और जीवद्रव्य नाम दिया एक्सले ने, खोज किया था डुजार्डिन ने। ठीक, इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट भी पाया जाता है। इसके अलावा कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान दीजिए। इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट ये भी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें नोट डाउन करिए। 8% नाइट्रोजन भी दोनों नाइट्रोजन लिख दिए क्या? ठीक ठीक ठीक, करेक्शन करवा रहे हैं। 10% हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन 10% हाइड्रोजन, लगभग 8% नाइट्रोजन। इसके अलावा मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, इतना कंटेंट जीवद्रव्य के लिए बहुत है। ठीक, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। जिसको वीडियो पसंद आ रहा है कमेंट भी कर दो। अरे बारिश के मौसम है ना, तो चालू हुआ है ना। हाँ ठीक है, शांत रहिए। इतना आप लोग लर्न करके आओगे। जितने लोगों ने ऑनलाइन देखा है, जितने लोगों ने ऑनलाइन देखा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आप सभी लोग भी करिएगा और देखिएगा, इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट्स बनाएंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोग भी पढ़ के आएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हो एक बार रिवीजन करके आएंगे। फिर हम एक बार जिसका भी इसका की पॉइंट होगा, जितना भी एक बार पढ़ा चुके हैं, दोबारा चल रहा है, तो जितना भी कीवर्ड होगा उसको हम लिखवा देंगे। ठीक है, आप लोग इसे यहाँ कोचिंग आने से पहले एक बार पढ़ के जरूर आइएगा। ठीक है, और जितने लोग नए हो हमारे चैनल पर, पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना आपका काम है। ठीक, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।